So hello everyone, welcome to Prasasnik Gurukul. Friends, today we are going to analyze a very important topic related to labor law. जो आपका लेबर लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट की जब बात आती है तब आपका सबसे पहला जो कंसेप्शन है आपको ये देखना चाहिए कि मैटरनिटी रिलीफ की, मैटरनिटी बेनिफिट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो कौन कौन से है। तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करूं मैटरनिटी रिलीफ में, तो आपको मैंने बताया भी था कि आपका आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 42 है, जो डायरेक्टली क्या बोलता है, आर्टिकल 42 बोलता है कि स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। देखिए आपको पता है कि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप जो है पूरी तरीके से दोनों के लिए सेम कंडीशन रखो। सेम कंडीशन कभी नहीं होता। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको पर्टिकुलर जो जेंडर है उसके सामने जो हर्डल्स आ रहे हैं उनको रिमूव भी करना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव कनोटेशन जो जेंडर इक्वालिटी का होता है, और जेंडर एक तरीके से इक्वालिटी हम या जेंडर पैरिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको एक अच्छा दोनों को सेम तो ट्रीट करना पड़ेगा, बट जो जेंडर वीक है, जो जेंडर वल्नरेबल है, उसके लिए आपको सफिशिएंट कंडीशन भी और प्रोवाइड की जाएगी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो आपका डीपीएसपी में आर्टिकल 42 में मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई। पैटर्निटी रिलीफ की बात उस टाइम पे क्यों नहीं की गई? दो चीजें। पैटर्निटी की क्यों बात नहीं की गई? क्योंकि आप एक सोसाइटी को देखते हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो वुमेन है उन्हीं को समझा जाता है कि लीड रोल वो प्ले करेंगी चाइल्ड रियरिंग में। चाइल्ड का जो भी आपका जब ग्रोथ होती है तो उसको संभालने में, हर चीज में माँ का रोल सबसे बड़ा होता है। वो रोल रहता भी है, नेचुरली भी हमेशा वो रहेगा, बट एक कंसेप्शन आपको पता है पैट्रियार्कल सोसाइटी में जनरली वो वहां पे है ही। बट आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में पैटर्निटी लीव की भी बात की जाती है। ठीक है, वो क्यों की जाती है? क्योंकि धीरे धीरे कंसेप्शन ये भी बन रहा है कि दोनों को इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म जब हुआ था तब का ये कंसेप्शन और तब का जो थिंकिंग है, जो हमारे फोर फादर्स थे वो किस टाइप से इस कंसेप्शन को समझते थे, फैमिली का कंसेप्शन क्या था, ठीक है, उस बेसिस पे ही है मैटरनिटी रिलीफ। अब आर्टिकल 15(3) अगर आप क्लोज पढ़ते हो, आर्टिकल 15(3) क्लोज भी क्या बोलता है? आर्टिकल 15(3) को क्लोज बोलता है ये एक इनेबलिंग प्रोविजन। जब भी कोई प्रोविजन होता है इसका मतलब क्या होता है कि वो स्टेट को एम्पावर करता है कि आप इस टाइप के डिसीजन लीजिए। ठीक है, अगर स्पेशल कंडीशन कुछ ऐसी आई तो ये इनेबलिंग प्रोविजन है फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड देयर फॉर क्लास लेजिस्लेशन कैन बी ब्रोट फॉर द बेनिफिट ऑफ मदर। देखिए बहुत सारे लोग बात करते हैं कि मैटरनिटी रिलीफ है, पैटर्निटी रिलीफ भी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर बात की जाती है अगर वुमेन को आप इस टाइप की छूट दे रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम उस टाइम पे कर ले तो आप बॉयज को भी ऐसे दीजिए। ठीक है, तो ये सारी बातें होती है। बट अगर बात करें 15 आर्टिकल 3 की, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसने भी एम्पावर किया है स्टेट को कि आप एक ऐसा प्रोविजन बना सकते हो, उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे वोलेट नहीं करेगा फंडामेंटल राइट को। अदरवाइज फंडामेंटल राइट क्या कहता है, किसी को भी आप सेक्स के, जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आप वुमेन के लिए अलग बिल लेके आए हो जिसको बोलते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा? क्या ये आर्टिकल 15 का वोलेशन नहीं है? है, बट आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15 क्लोज 3 है जो कि जस्टिफाई करता है कि आप क्लास लेजिस्लेशन लेके आ सकते हो। जब मैं क्लास लेजिस्लेशन की बात करता हूं कि वी कैन मेक रूल रेगुलेशन, वी कैन मेक सर्टेन लॉ फॉर ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी। हम किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रूल बना सकते, लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लॉ कौन सा बना? आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जो आपका 1961। जनरल प्रोविजन आप देख लीजिए कि ये हर एस्टेब्लिशमेंट पे होगा, इंडस्ट्री पे होगा जहां पे 10 एंड मोर पर्सन्स जो है वो एम्प्लॉयड होंगे। तो 10 या 10 से ज्यादा लोग जहां पे होंगे तो उस पे ये एप्लीकेबल होगा। एक जनरल प्रोविजन है 1961 के एक्ट में। और मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका 1961 का एक्ट है ये अमेंड भी हुआ 2017 में, और बहुत सारे प्रोविजन जो है चेंज हो गए। अभी आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 जो अमेंडमेंट जो हुआ था उसी को ज्यादा फोकस करना है। बट आपको ये डेट याद रखनी है और कितने एस्टेब्लिशमेंट किस किस पे ये लगेगा, किस किस इंडस्ट्री पे ये एप्लीकेबल होगा, 10 एंड मोर देन 10। ठीक है, जहां पे भी वर्कर काम करते होंगे। फिर ठीक है,
अब बात आती है राइट टू पेमेंट एंड मैटरनिटी बेनिफिट। देखिए इसी एक्ट में जो है पर्टिकुलर प्रोविजन आपका प्रोवाइड करता है राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स। ठीक है, तो यहां पर वुमेन को एज ए राइट दिया गया है। यहां पर जब आपने एक एक्ट में लेके आ गए कि मैटरनिटी लीव पे अगर आप हो तो आपको जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, आपका ये लीगल राइट है। आप इसको देख लेना, आई थिंक दिस इज सेक्शन 5। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज सेक्शन 5। सेक्शन 5 में ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, और ये राइट, इस राइट में है क्या, आप यहां पे देख सकते हैं कि एवरी वुमेन सेल एंटाइटल टू एंड हर एम्प्लॉयर सेल बी लाइबल फॉर। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉय होगी वुमेन एम्प्लॉय, तो उनका एक राइट है। कौन सा राइट है? द पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एट द रेट ऑफ एवरेज डेली वेज फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस। ठीक है, दैट इज टू से द पीरियड, इसका मतलब है कि द पीरियड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑफ हर डिलीवरी, द एक्चुअल डे ऑफ हर डिलीवरी एंड पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग दैट डे। ये इतनी सारी चीजें याद मत रखना, आपको ये है कि आपको जो एक्चुअल जो एवरेज डेली वेज मिल रही थी उसी के बेसिस पे आपको लीव बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, आप उससे कम, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैटरनिटी बेनिफिट है तो इस टाइम पे मैं आपकी हाफ दूंगा जो आपको डेली एवरेज मिल रहा था, नहीं, उसी रेट पे मिलेगा। ठीक है, द रेट ऑफ एवरेज डेली वेज। ठीक है, ये सब आप देखना मत अभी, क्योंकि इसको ये सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। बट अब आते हैं अपना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो 2017 में आया। आपसे पूछा भी जा सकता है डायरेक्टली कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अमेंडमेंट किस पर्टिकुलर ईयर में आया, तो आप बताएंगे कि 17 में आया। और वो जो इंपोर्टेंट आपका अमेंडमेंट था वो था क्या, तो यहां पर क्या कर दिया, पहले क्या था कि आपको 12 हफ्तों का 12 वीक्स का ही आपको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाती थी। अब क्या कर दिया, इसको बढ़ा के आपका कितना कर दिया, 26 वीक्स कर दिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि आज के टाइम पे जो आपका पेड मैटरनिटी बेनिफिट, देखिए हम यहाँ पे पेड की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे आपको जो नेचुरल सैलरी मिल रही थी वो सैलरी मिलेगी, अब कितना है वो 26 वीक तक मिलेगी। ठीक है, 26 हफ्तों तक अब आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। उस टाइम पे एम्प्लॉयर बाध्य है कि आपको सैलरी प्रोवाइड करे जो आपकी नेचुरल सैलरी होगी उस टाइम। ठीक है, द एक्ट आल्सो इंट्रोड्यूस प्रोविजन फॉर वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, फॉर द वुमन improving the work life balance and ensuring the adequate time for parenthood। ठीक है, तो ये यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि वर्क फ्रॉम होम एक न्यू कंसेप्शन है, पिछले 5-10 सालों में इस कंसेप्शन ने आपकी स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वर्क फ्रॉम होम। और यूपीएससी ने भी इस पे मेंस में क्वेश्चन पूछा था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। तो इसका देखिए बेनिफिट क्या होता है, आपको लग रहा होगा कि इस यहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्शन दिया गया। आज के टाइम में आईटी इंडस्ट्री पूरी तरीके से, अगर आप देखें वहाँ पे एम्प्लॉइज जो है मिक्स्ड सिस्टम कर दिया गया है कि 3 दिन घर से काम करेंगे, 3 दिन वहाँ से। उससे क्या होता है, वो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, आपके एम्प्लॉइज का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो इम्प्रूव होता है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी से इंक्रीज होती है। और क्या है कि आपके रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज जो आपके लग रहे थे उसमें भी कटौती होती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ऑफिस जो आपका वर्क स्पेस है वो आपको कम लेना पड़ेगा, उसका रेंट कम जाएगा, जो बाकी चीज़ें हैं चाहे पावर की बात हो वो सारी चीज़ें इनपुट कॉस्ट कम आएगी। तो उसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्शन स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में अगर आज के टाइम पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यही कंसेप्ट है और इस एक्ट ने ये प्रोविजन दिया है। ठीक है, 17 एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट है। फिर है इट रिक्वायर्स कंपनीज विद एटलीस्ट, जो 2017 में प्रोविजन आया उसने क्या बोला कि आप यहाँ पर जो भी आपकी फैक्ट्री, जो भी एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, 50 या 50 से ज़्यादा, क्रेशर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे आपका बच्चे की देखरेख होती है। ठीक है, इस टाइप का आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एक अलग से कोई आप एक ऐसा हॉल टाइप रूम बना सकते हैं, वहाँ पे कुछ केयर टेकर होंगे जो बच्चों की ध्यान रखेंगे। वो किस पे एप्लीकेबल होगा? आपका जहाँ पे 50 एंड मोर देन 50 एम्प्लॉइज जो है आपके काम कर रहे हैं।
फिर नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, द एक्ट अप्लाइज टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर, वो आपका है ही 1961 में जो था वही यहाँ पे है 10 एंड मोर, ठीक है। एंड टू एवरी वुमन हु हैज वर्कड इन दैट एस्टेब्लिशमेंट फॉर ए मिनिमम ऑफ 80 डेज, पिछले एक साल में अगर आपने 80 दिन काम किया है तो आप क्या कर सकते हो, वो बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हो एम्प्लॉयर से, ठीक है। तो आप वो बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपने पिछले एक साल में, मतलब 12 महीने जो प्रीसीडिंग 12 मंथ्स है उसमें आप कम से कम 80 डेज रेगुलर एम्प्लॉय रहे हो, 80 दिन, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट है आपके लिए, 26 वाला हो गया, 50 एम्प्लॉय वाला हो गया, और फिर आपका हो गया 80 डेज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके अगर जेंडर पैरिटी की बात करें लेबर लॉ में, इसका एक बहुत ही जो क्रिटिसिज्म आता है, इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है, और आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में है। 2017 एक्ट में आया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका सेक्शन 5 क्लोज 4 है। ये क्या बोलता है कि ए वुमेन हु लीगली एडॉप्ट्स ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 मंथ और कमिशनिंग मदर, ठीक है, shall be entitled to maternity benefit for a period of 12 weeks, ठीक है। तो यहां पर अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप 3 महीने से कम के बच्चे को क्या कर रहे हो, एक तरीके से अडॉप्ट कर रहे हो, गोद ले रहे हो, तो उस टाइम में आपको जो मैटरनिटी लीव बेनिफिट मिलेंगे वो सिर्फ कब तक के मिलेंगे, वो सिर्फ 12 वीक तक में, ठीक है, 12 वीक्स। अब इसमें और क्या है, ए वुमन एडॉप्टिंग ए चाइल्ड ओल्डर देन 3 मंथ्स गेट्स नो बेनिफिट। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। भाई आपने 5 साल की बच्ची गोद ली, क्या उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं चाहिए कि अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो उसको तो फैमिली में आने में, उसके एटमॉस्फेयर को समझने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस टाइम पे तो लीव आपकी और ज़्यादा होनी चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप 3 महीने से ज़्यादा का बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। यही आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है। और इस पर बहुत सारे रिजर्वेशन भी आए कि ये आपका जो एडॉप्शन के जो आप प्रमोट करते हो एडॉप्शन को, कि भाई बच्चों को गोद ले, जो अनाथ बच्चे हैं उनका इससे बेनिफिट भी होगा और उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, ठीक है, तो उनकी लाइफ सही होगी। बट आपने ये प्रोविजन डाल के क्या है, इसमें यहाँ पर एक तरीके से आप ये जो एडॉप्शन का कुछ लोग एडॉप्ट करना चाहते हैं वो एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जो 3 मंथ से ज़्यादा वाले हैं उनके एडॉप्शन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर आपके सेक्शन से। ये आपका क्रिटिसिज्म है, इंपॉर्टेंट भी था आपका, और ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर प्रोविजन में, सेक्शन 5 में है, ठीक है। तो एडॉप्टिंग मदर जो है उनको लीव बेनिफिट मिल सकता है, बट कब, जब वो आपका 3 महीने से कम से बच्चे को एडॉप्ट करें। और इससे रिलेटेड कुछ केस भी है, आप देख लेना। ये डायरेक्ट अगर कभी कभी यूपीएससी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है, सिविल सर्विस में तो डायरेक्टली केस भी पूछ लेते हैं, बट यहाँ पर अगर लेबर लॉ की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट केस है आपके मैटरनिटी बेनिफिट से। एक केस है आपका पूजा जिग्नेश दोषी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा केस है आपका अंशु रानी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। तो ये तो लास्ट वाला केस है, आई थिंक 2018 का है पर्टिकुलरली, ठीक है। लास्ट वाले केस में हुआ क्या था, अंशु रानी जी के केस में हुआ था कि उन्होंने आई थिंक 180 डेज का लीव मांगा था, बट 90 डेज का लीव मिला था उनको, ठीक है। 90 डेज का लीव मिला था, तो उन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि भाई ये 90 डेज तो इनह्यूमन कंडीशन, आप जो आर्टिकल 42 है उसका वोलेशन कर रहा है, ठीक है। जो रिलीफ है, जो जस्ट रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कोर्ट ने भी बोला था, 42 का ही रेफरेंस दिया था लास्ट वाले केस में, अंशु रानी वाले केस में, और उन्होंने बोला था कि भाई ये इसका भी वोलेशन है, जस्ट कंडीशन आपको एक जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो थोड़ा फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। तो उन्होंने 180 डेज का उनका स्वीकृत कर दिया गया था, ठीक है। तो एम्प्लॉयर अब बाध्य होगा उतने दिन का पेड लीव देने के लिए, ठीक है। तो 90 डेज का इनको मिला था, बट इन्होंने मांगा 180 डेज का था। और फर्स्ट केस भी इसी टाइप का है कि आपका पूजा जिग्नेश दोषी वाला केस भी है, उसमें भी यही था कि मैटरनिटी जो बेनिफिट है वो मांगा गया था। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ थी कि वो सरोगेसी के थ्रू उन्होंने बच्चा पैदा कराया था, सरोगेसी के थ्रू पैदा कराया था, तो उन्होंने डिक्लाइन कर दी थी उनकी उनकी एप्लीकेशन कि आपको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आप खुद मां नहीं बनी है, आपने किसी सरोगेट मदर के थ्रू ये पर्टिकुलर बच्चा
ने जन्म लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उनके राइट को माना गया कि भाई सरोगेसी में भी बच्चे को तो आप ही पाल रहे हैं ना, भाई सरोगेट मदर ने आपको बच्चा दिया, तो आपका उनका दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने आपको बच्चा दिया, तो उसके बेसिस पे अब आपको पालना पोषना तो पड़ेगा ना, चाइल्ड रेयरिंग केयरिंग उसकी करनी तो पड़ेगी, तो उसमें आपको मैटरनिटी बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर के फेवर में ही अपना जजमेंट दिया था। 2 इंपॉर्टेंट केस है, मैं इसलिए बताएं क्योंकि यूपीएससी आपको पता है कि ईयर बाय ईयर थोड़ा इनोवेटिव होता जा रहा है और क्वेश्चंस थोड़ा लीक सेट से भी पूछता है, ठीक है। तो लैंड बार केस है ये आपके मैटरनिटी बेनिफिट से, और हम बहुत बार लेबर लॉ पढ़ते हुए ऐसे एक्ट मिस कर जाते हैं जहां पे बात आती है बहुत ही ज्यादा मार्जिनलाइज और सेक्शन है। इसलिए जब भी आप लेबर लॉ की बात करें तो वहां पे जो वुमेन से रिलेटेड प्रोविजन है, जेंडर जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात है, जेंडर पैरिटी को प्रमोट करने की बात है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने की बात है, वो सारे सेक्शन आपको याद करने हैं, ठीक है। कहीं पे भी जैसे हम पंचायती राज में क्या पढ़ते हैं, पंचायती राज में हम देखते हैं कि 1/3 पार्टिसिपेशन जो उन्होंने दिया हुआ है, हम देखते हैं कि रिजर्वेशन है किसमें, और आप उठा के देख लीजिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन और बाकी बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो डायरेक्टली प्रोविजन पूछते हैं कि रिजर्वेशन वाला प्रोविजन कौन सा है, ठीक है। तो आपको उन सेक्शन पे जरूर फोकस करना है हर एक्ट में जो भी आपके लेबर लॉ से रिलेटेड है, जहां पे वल्नरेबल सेक्शन के प्रमोशन की बात है, उसमें चाहे वो मार्जिनलाइज सेक्शन, SC ST कैटेगरी हो या फिर वुमेन हो, ठीक है। तो इस टाइप की जहां पे भी बात है वहीं पे आपको फोकस करना था। तो इस वीडियो में उतना ही है। मैटरनिटी बेनिफिट वाला एक्ट हमने देखा, इसमें कुछ और भी आपको लगता हो कि ऐड कर सकते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर सब्सक्राइब करना, और आप लोगों को कुछ भी लगे कि ये फैक्चुअल कोई एरर है, किसी भी टाइप की एरर है, तो यू कैन कमेंट। सो थैंक यू।